जय हिंद दोस्तों। आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह यानी सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जो प्राकृतिक द्वारा यानी एज ए नेचर बना, एज ए गॉड ऐसी है बन गया। इसमें कोई इनाम बना ब्रह्मा विष्णु बनाने के लिए, क्योंकि वो सब डुप्लीकेट गॉड होते हैं। तो ये चांद के बारे में, चांद एक उपग्रह। अब उपग्रह कहेंगे किसको? अभी थोड़ी ना कोई भी ऐसा आ जाए पिंड उसको उपग्रह बोलेंगे। कुछ रीजन होता है उपग्रह होने का, कुछ रीजन। तो क्यों क्यों कहते हैं उसको उपग्रह? तो इसको समझिए, उपग्रह क्यों कहते हैं इसका रीजन समझिए। ये पृथ्वी हम पृथ्वी क्या हम क्या जानते हैं पृथ्वी के बारे में? जो सूरज का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है। सूरज किसका चक्कर, सॉरी, पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूरज यानी सन का चक्कर लगाता है ये। और हम जानते हैं जो सूरज का चक्कर लगाता है उसको हम ग्रह बोलते हैं, बड़ा पिंड। और उसके 4-5 कंडीशन भी बताए थे होने के लिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप ग्रह वाले चैप्टर में, सौरमंडल वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, समझिए। अब ये पृथ्वी, लेकिन हम बात यहाँ उपग्रह की कर रहे हैं, चांद का। तो समझिए, जो ग्रह का जो चक्कर लगाएगा माने इसका जो चक्कर लगाएगा उसको हम बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह। यानी जो ग्रह का वैसा पिंड, पिंड माने कोई बड़ा वस्तु समझिए, वैसा पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाए उसको हम क्या करेंगे? उपग्रह बोलेंगे। अब पृथ्वी का भी एक उपग्रह है। रात देखते हैं ना, चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चांद यानी मून। है कि नहीं है? चांद है, चांद। अब चांद को देखे होंगे, चांद। अब फिर सवाल उठता होगा, मन में उठा होगा कि चांद तो तारा है, ये उपग्रह क्यों ना हो गया? चांद तारा तो वो दिखता है कि नहीं दिखता है? एकदम रोशनी ऐसी जैसा जैसा तारा दिखता चमचमाते हुए। तो ये चमचमाता नहीं है, इसका मेनली रीजन समझिए। मून जो आपको चमकता हुआ रात को दिखेगा, जो चमकता हुआ ना, इसे मेनली दिखता है जैसा दिखता है, एकदम लाइट वाला ऐसा लगेगा कि बढ़ रहा है कुछ बॉल उल, तो वो होता नहीं है। मेनली बॉल उल भरता वहां नहीं है, मतलब कि वो एक तरह से उसका खुद का प्रकाश नहीं है। मेनली क्या है? सूरज का जो लाइट है वो मून पे पड़ता है। मून का जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसी कोई सतह, एकदम समतल सतह होती है, तो यहाँ जो लाइट आया, यहाँ से लाइट हुआ, अब ये चमके लगा। हम अगर इसको हम यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ कोई आदमी खड़ा, अब कहेगा जैसे यहाँ पर ना हम लोग कहते ओ हो चमक रहा, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, तो ये बोलते हैं। यानी कि सूरज का जो लाइट होता है ना वो मून पे जाता, और मून लगता है कि चमकता, चमकता नहीं, ये रिफ्लेक्ट के कारण यहाँ पर आता। और उसका एकदम सरफेस जो है ना, उसका वायुमंडल आराम से शांत रहता है, और उसका सपाट एकदम जमीन है, तो जिसके कारण से वहां लगभग एक जैसा है, जिसके कारण से लगता है कि वो चमक रहा। और कोई रीजन इसका नहीं है। अब वहां चमकता है तो वहां का लाइट पृथ्वी तक आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगता है। तो वो लगभग समय लगता है आपका 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड करीब लगभग। और इसका दूरी कितना? अब यहाँ पृथ्वी से यहाँ ने कुछ न कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी होगा। जैसे हमने जाना कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर था कि नहीं था, लेकिन हम पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी देखें तो वो है 3,84,000, बहुत कम, 3 लाख। अब सोचिए 3 लाख की बात कर रहा है, 84,000 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो लगभग अब ये लाइट ही ना रखे, लाइट का जानते हैं स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख। यानी कि ये 1.3 सेकेंड, लगभग 1.3 सेकेंड में ही क्या करता है, वहां से लाइट यहां तक आता है। तो समझ गए लाइट आने में कितना समय लगता है। अब जो हमको चांद दिखता है एकदम पूर्णिमा दिन खचाखच चांद देखते हैं। और ये भी बताएं पूर्णिमा अमावस्या क्यों होता है, इसका भी रीजन लोग यहाँ धार्मिक आस्था से इसको जोड़ लेते हैं, कहते हैं ये सब भगवान कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होता है। मेनली ये खगोलीय घटना है, जो प्रक्रिया चलते रहती है मंथली। अब ये जो है यहाँ पे देख लिए लगभग 59% इसका क्या करता है, हमें भाग टोटली दिखता है। कभी कभी 10% बढ़ जाता है, कभी काल होता है, वो होता है ब्लू मून के टाइम, और उसके टाइम उसके बाद नहीं होता। ये लगभग मान लीजिए 60% करीब क्या करता है, हमें ये दिखता है मून, 100% नहीं दिखता। तो गोलका का दिखता है, तो गोलका का एक हिस्सा दिखता है, बॉल का एक हिस्सा दिखता है। अगर मान लीजिए ये बॉल है, गेंद है, इस पे फोकस मारे तो इतना दूर दिखे, और सामने देखे ऐसा लगेगा कि ओहो पूरा का पूरा दिख रहा है, तो पूरा का पूरा नहीं दिखता। अब इसके बारे में हम चंद्रमा की कला के बारे में
देखते हैं चंद्रमा की कला है क्या, ये कैसे होता है। आप बने रहिए, इस वीडियो को समझ जाइएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की कला के बारे में, यानी चंद्रमा छोटा बड़ा दिखता क्यों है। देखते हैं ना, कभी छोटा दिखता है, कभी उससे बड़ा दिखता है, कभी उससे बड़ा दिखता है, कभी पूरा का पूरा दिखता है, और कभी क्या होता है, दिखवे नहीं करता है। होता है कि नहीं होता। तो उसी के बारे में ऐसा क्यों होता है, इसका मेनली रीजन क्या है, ये खगोल विज्ञान के थ्रू होता है। ये होता कैसे, इसके बारे में आज पूरा डिटेल से हम जानेंगे। ठीक है, फर्स्टली ये जानिए, हमने बताया कि जो हमारा पृथ्वी है, यानी जो हमारा अर्थ जो है वो सूरज के क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, यानी परिक्रमा करता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, घूमता है। और अर्थ का ही चारों ओर कौन घूमता है, मून घूमता है, यानी चंद्रमा घूमता है। जो मून होता है वो घूमता है। ठीक, ये मून अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो यही चीज, क्योंकि सन इधर से फोकस मारेगा तो यह क्या होगा, मून पे लाइट पड़ेगा, तो कभी छोट पड़ेगा कभी बड़ा दिखेगा। इसका मेनली हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सूरज बनाया, यानी कि इधर से ये लाइट जाएगा। अब क्या, चांद इतना बड़ा है, चांद तक ज्यादा कहीं, चांद तो एक ही है, तो एक ही चांद है। मैंने मान लीजिए पहले जगह चांद यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, यहाँ फिर लौट की, यह प्रक्रिया जानते हैं, बार बार चलता है। इसी बारे में अब चांद जो है अपने जगह पर भी, यानी कि घूर्णन और परिक्रमा, यानी पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है, परिक्रमा दोनों लगभग 28 दिन में करता है। कितने दिन में, 28 दिन। 28 दिन में करने के कारण क्या होता है, हमें पूरा का पूरा चांद नहीं दिख पाता, 100%, लगभग 60% दिखता है, हमने बताया। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पहले था, अब देखिए यहाँ सूरज लाइट पड़ेगा तो सबका आधा आधा लगभग क्या होगा, ये व्हाइट वाला जो हिस्सा दिखा है, यानी कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में आधा में लाइट है, यानी आधा भाग क्या है, अंधेरा है। अब मान लीजिए पृथ्वी के कोई एक हिस्सा से हम देखना चांद को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई इंसान है, टेढ़ा मुंह नीला खड़ा है। अब ये क्या करता है, देख रहा है। अब देखिएगा, मान लीजिए इसको देखा, अभी पहले नंबर पर देखा, अब जब यहाँ चांद था तब, फिर यहाँ जाएगा, फिर ठीक है, ऐसे बीच में बहुत सारे घटनाएं हो गए, हर दिन होता है, ये थोड़ी इतना ही होगा लगभग। ठीक है, अब जब यहाँ रहेगा, अब खुद सोचिए, लाइट इस हिस्सा में पड़ रहा है, ये हिस्सा इस आदमी को दिखेगा, सीधी सी बात नहीं दिखेगा। यानी कि इस दिन इसको दिखेगा सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा, यानी कि ब्लैक वाला हिस्सा कहने का मतलब कि इस दिन ये चांद इसको क्या करेगा, दिखेगा ही नहीं। इस दिन इसको चांद दिखेगा ही, एकदम अंधेरा। माने कि जब सूरज, यानी समझिए, जब पृथ्वी और सन के बीच में जब पूरी चांद आ जाता है तो उस दिन दिखता नहीं। और इसी दिन को मॉर्निंग को हम चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, सुबह के टाइम में, क्योंकि ये थोड़ी ना होता है कि रात के टाइम में ही होता है, ये सुबह के टाइम में। ये अब मेनली हम रात के टाइम का ले रहे हैं। अब यहाँ मान ले, तब इस दिन क्या होगा, अब ये नहीं होता कि हमेशा होता है, ये दिखता है। अब ये दिखेगा कैसे, ये इस हिस्सा में लाइट पड़ा है, लेकिन ये हिस्सा में नहीं। लेकिन हम तो देख रहे हैं अर्थ पर से ना, तो अर्थ पर देख रहे हैं, यानी कि हमें पूरा का पूरा ब्लैक दिख रहा है, यानी उस दिन हमको रात को दिखेगा नहीं। जब ये घटनाएं हो गई तो इस दिन हम क्या बोलते हैं, जिस दिन चांद पूरा का पूरा नहीं उगता, यानी लखे नहीं था, उस दिन क्या बोलते हैं, अमावस्या है, यानी उस दिन चांद नहीं उगता है, उस दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या उस दिन है। अब मेनली अब देखिए, अब ये यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर देख रहा है तो इससे थोड़ा बड़ा इसमें दिखे, देखिए इसके कोना वाला हल्का था, अभी कोना वाला ऐसे थोड़ी नहीं दिखता, ऐसे करके दिखता, ऐसे करके इसको चांद दिखते होंगे कि नहीं। अब चांद क्या करेगा, ऐसे करके इसको दिखेगा, इतना बड़ा चांद, यानी इस दिन इसको थोड़ा सा बड़ा चांद दिखेगा। अब बड़ा चांद दिखेगा, अब फिर इसको थोड़ा और बड़ा चांद दिखेगा। अब इस दिन मान लीजिए इसको इतना बड़ा चांद दिख गया। अब देखिए सीधा इस पे लाइट जा रहा है, यानी इसको थोड़ा इससे बड़ा चांद दिखेगा, क्योंकि इससे बड़ा, ये इस इंसान को बड़ा दिख रहा है, इसके तुलना में बड़ा दिखेगा। तो मान लीजिए चांद का ये हिस्सा आज इतना बड़ा दिख रहा है, इसको चांद का ये हिस्सा इसको दिख रहा है कि नहीं। तो यही देख रहा है, ये लाइट इधर सब पर पड़ा हुआ है। जब पहली बार में देखा तो इसको कुछ दिखा नहीं, फिर दूसरी बार में थोड़ा दिखा, फिर अगला बार में इतना दिखा, फिर अगला बार में देखिए पूरा का पूरा इसको इंजोत इधर भी दिखेगा, यानी इस दिन पूरा का पूरा चांद इसको दिखेगा। पूरा का चांद कहने का मतलब नहीं हर जगह चांद गो, अगर हम गेंद को एक साइड से देखेंगे तो अगर मान लीजिए गेंद को एक साइड, तो हमको क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए
ये कोई एक गोल गेंद, अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो हमको ये वाला हिस्सा सिर्फ मान लीजिए गेंद है, इसको एक हिस्सा का हमको क्या कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा है। तो यही होता है चांद पे भी हम एक पर, लेकिन हमको लगता क्या है ये गोल है, दिखता है क्योंकि लगभग वो गोलाकार है। तो ये हम इसको बोले चांद। अब चांद का इस दिन जब पूरा का पूरा इस दिन चांद उगता है, जब जिस दिन हम जानते हैं पूरा का पूरा चांद उगता है उस दिन क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा का दिन जानते हैं ना, सब लेडीज लोग क्या करती है, एकदम भोरे भोरे उठेगी, एकदम से निपना पोतना स्टार्ट करती है ना, पूर्णिमा के दिन स्टार्ट करती है। अगर उसने एक दिन पहले निपी है तो उसी दिन उसका धार्मिक आस्था रहता है, लेकिन मेनली सच्चाई जानने का कोशिश करे तो उस दिन निपे या ना निपे, सिर्फ घर का सफाई रखे उसी में चल जाए। ये मेनली निपा निपी ये सब देहात का काम होता है, जो नहीं जिनके पास जानकारी रहता वो। अब देखिए, अब फिर यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखेगा, अब यहाँ जब देखेगा तो इसके तुलना में छोटा दिखेगा, क्योंकि ये हिस्सा देखिए हल्का तिरछा वाला, उधर वाला हिस्सा दिखेगा, तो ये हिस्सा इसके तुलना में थोड़ा दिखेगा छोटा। यानी मान लीजिए ये इस टाइप का दिखेगा, पूरा गोल नहीं दिख रहा है, बस छोटा सा दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसको बनाने की कोशिश करें, इतना हिस्सा इसमें नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, यानी इस दिन इससे के तुलना में से छोटा दिखेगा। फिर इसके तुलना मान लीजिए यहाँ पे और छोटा दिखेगा, फिर इसके तुलना मान लीजिए और छोटा, फिर एक दिन आएगा दिखबे नहीं करेगा। ये होती है चांद की कला यानी फेज, यानी कि जो बार बार परिवर्तन करता है इसको कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। एकदम आज छोट, फिर बड़, फिर बड़, फिर बड़, पूरा का पूरा दिख गया, फिर उसके तुलना में छोट, फिर छोट, फिर छोट, फिर छोट, एक दिन दिखबे ना करेगा। जिस दिन नहीं दिखता उस दिन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमावस्या आई लो दिन अनहरिया आ रहा है, अनहरिया आ रहा है बोलते, अनहरिया आ रहा है छो भैया निकलिए नहीं, भूत मिलेगा। ऐसे भूत थोड़े ना होता है ना कुछ ऐसे। अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा दिन क्या होता है, पूरा का पूरा चांद क्या करता है उस दिन दिखता है। उस दिन क्या बोलते हैं, इंजोरिया आ रहा है छबुआ, इंजोरी उस दिन दिखता भी है अच्छा से, रात में अच्छा से दिखता है, लगता है कि हाँ ठीक ठाक समय पूर्णिमा। अब ये पूर्णिमा हो गया, अमावस्या से अब ये आता कितना, ये लगभग यहाँ तक एक पूर्णिमा से दूसरा, मतलब एक अमावस्या दूसरा पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा आने तक में लगभग 14 दिन का समय लेता है। फिर पूर्णिमा से अमावस्या आने में फिर 14 दिन का समय लगता है, और टोटल का टोटल 28 दिन में क्या करता है। यानी मिलने की बात करें, देखा एक पूर्णिमा अमावस्या से पूर्णिमा तक 14 दिन, फिर 14, ये देखिए लगभग 14 से 15 दिन के ही अमावस्या पूर्णिमा आते रहते हैं। इसलिए देखते हैं बार बार, अरे फिर पूर्णिमा आया, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा, मुनिस लगता है, आता है कि नहीं होता है, पूर्णिमा अमावस्या ऐसे जीता है। और मेनली देखें, एक पूर्णिमा को पी लिखते हैं, अमावस्या को। अगर एक पूर्णिमा से एक अमावस्या में 14 दिन का लगभग समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है, 14। अब फिर पूर्णिमा से अमावस्या 14 दिन का, फिर अमावस्या से पूर्णिमा फिर 14 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर एक पूर्णिमा से दोसर पूर्णिमा, एक पूर्णिमा से दोसर, अब पूर्णिमा फिर ऐसे घूम का फिर पूर्णिमा, माने एक पूर्णिमा से दोसर पूर्णिमा तक हम कहता है 14 28 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है, 14 + 14 यानी 28 दिन का टोटली समय लेता है। फिर दूसरा, एक अमावस्या दूसरा अमावस्या तक आने का समय लेता है कितना, एक अमावस्या, फिर देखिए 14 और फिर 14, फिर अमावस्या पर आ रहे हैं, यानी इसमें भी 28 दिन का समय क्या करता है, लेता है। आई थिंक अब ये समझ गए, समझे कि नहीं। ये हमारा क्या चंद्रमा की कला। इसके बाद वाले वीडियो में ग्रहण के बारे में पढ़ें, चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।